हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपकी सहायक आचार शिक्षक बहाली के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित किस शासक के समय में झरोखा दर्शन को बंद कर दिया गया था। तो पहला है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। तो पहले हम लोग जानते हैं झरोखा दर्शन है क्या। ठीक है, झरोखा दर्शन कहते थे जो पहले किला और जो महल बनता था तो आप देखते होंगे वहां पर एक बालकोनी टाइप का बनाया जाता है। ठीक है, ये बालकोनी टाइप का बनाया जाता था जहां पर से राजा क्या करते थे, अपने जो जनता को क्या करते थे, जो दर्शक होते थे उसको संबोधित करते थे इस जगह पर खड़ा होकर। इसी को बोला जाता था झरोखा दर्शन। तो बता दें कि झरोखा दर्शन की शुरुआत जो किया गया था ना, जो शुरुआत किया गया था वह अकबर के समय से किया गया था और जो बंद कर दिया गया वो आपका था औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका औरंगजेब। ठीक है, झरोखा दर्शन को किसने बंद किया है, तो ये आपका हो जाएगा औरंगजेब। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या होता है। पहला है सेनानायक, दूसरा है गोदाम का प्रमुख अभिरक्षक, तीसरा है आकलन और संग्रहक का प्रभारी अधिकारी और चौथा है वन अधिकारी। तो समाहर्ता के बारे में हम लोग पहले जान लें कि समाहर्ता को एक तरह से समझ लीजिए कि हेड। ठीक है, समाहर्ता क्या होता था, एक तरह का हो गया मुखिया जो कि छोटे छोटे राजकीय करों को एकत्रित करता था। इसके अंडर अनेक अध्यक्ष होते थे। ठीक है, समाहर्ता के अंतर्गत अनेक अध्यक्ष होते थे जो कि छोटे छोटे करों को और राजकीय कोषों को एकत्रित करते थे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी, आकलन और संग्रहक का प्रभारी अधिकारी होता था। ठीक है, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या होता था, आकलन और संग्रहक का प्रभारी अधिकारी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है कि ह्वेनसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था। पहला है भारत का भूगोल जानना, दूसरा है बुद्ध से संबंधित स्थलों को जानना, तीसरा है भारत की संस्कृति को जानना, चौथा है धन एकत्रित करना। ठीक है, तो ये पहले हम लोग ह्वेनसांग के बारे में जान लेते हैं कि ह्वेनसांग कौन था। ह्वेनसांग एक क्या था, प्रसिद्ध चीनी यात्री था। ठीक है, एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। बौद्ध क्या था, भिक्षु था चीन का। और ये ह्वेनसांग जो है, इंपॉर्टेंट सवाल ये भी बनता है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था। तो ह्वेनसांग जो है ना वो आपके हर्षवर्धन के काल में आया था। इस बात को भी याद रख लीजिएगा कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो ये आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसकी एक पुस्तक का नाम है सी यू की। ठीक है, ये एक पुस्तक भी लिखे हैं, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है इसकी पुस्तक का नाम क्या है, तो सी यू की, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये बुद्ध से संबंधित स्थलों को जानना चाहते थे, इसीलिए आए थे। ठीक है, ह्वेनसांग भारत का यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बुद्ध से संबंधित स्थलों को जानना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा है कि अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था। ठीक है, अमरावती का पहला है अशोक, दूसरा है सुंग, तीसरा है सातवाहन, चौथा है गुप्त। किसके शासनकाल में अमरावती का महास्तूप जो हुआ था स्थापित हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो 4 का हो जाएगा आपका सी, सातवाहन के शासनकाल में। ठीक है, और ये पूरा अमरावती जो था ना ये पूर्णतः एकदम स्वदेशी शैली पर बना था, इसमें कहीं पर भी बाह्य प्रभाव नहीं था। ठीक है, ये पूर्णतः पूरा स्वदेशी शैली पर बनाया गया था। इसकी जो मूर्तिकला का जो स्ट्रक्चर था वो पूर्णतः स्वदेशी था। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं क्या है। अगला है कि दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक अधिकारी था, कौन था, तो पहला है कानून विभाग का, दूसरा है कुलीन वर्ग का प्रमुख, तीसरा है गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, या चौथा है सेना प्रमुख था। तो कौन था, 5 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुप्तचर विभाग का क्या था, प्रमुख था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चोल शासक में किस एक ने संपूर्ण सीलोन को विजिट किया था। ठीक है, संपूर्ण सीलोन को किसने विजिट किया है, तो पहला है राजेंद्र प्रथम, दूसरा है राजाराज प्रथम, तीसरा है कुलोत्तुंग प्रथम और चौथा है राजाधिराज। तो 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा आपका ए, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, ये चोल साम्राज्य का सबसे महान शासक था। इस बात को याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रथम जो था ये चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और सबसे महान शासक था। और इसका कार्यकाल जो था ना राजेंद्र प्रथम का, वह 1012 ईस्वी से लेकर 1044 ईस्वी तक का था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम का, और ये चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब सीरीज में लगाने के लिए बोला है। पहला है साइमन कमीशन, दूसरा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तीसरा है क्रिप्स मिशन और चौथा है CR फॉर्मूला। ठीक है, ये इसके ईस्वी के अनुसार इसको क्या करना है, सीरीज में लगाना है कि पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। तो आप इसको छोटा में देख सकते हैं कौन कैसे लगेगा। तो हम लोग पहले समझते हैं कि साइमन कमीशन जो था ना वो आपका 1928 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आप प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है, तो 1930 ईस्वी में। ठीक है,
क्रिप्स मिशन जो हुआ था आपका हो गया था 1942 ईस्वी का है, ठीक है। और CRP जो फॉर्मूला है वह 1944 ईस्वी को। तो ये आप देखिए तो ये आपका पहले से ही सीरीज में है 1928, 1930, 1942 और 1944। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 अर्थात बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित एग्रोनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था, ठीक है। तो किससे था इसका, तो पहला है नगर के अधिकारी से, दूसरा है जिला के अधिकारी से, इसके बाद है ग्राम के अधिकारी से, या धर्म का प्रमुख होता था। तो कौन होता था, 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नगर का अधिकारी, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग जान ले, मेगास्थनीज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो मेगास्थनीज कौन था, तो ये आपका यूनान का राजदूत था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये भी एक यूनानी राजदूत था जो कि किसके कार्यकाल में आया था, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह आए थे। और इसकी एक पुस्तक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका, ठीक है, इंडिका। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। तो ये 3 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेगास्थनीज से कि ये कहाँ के थे, तो ये आपका यूनान के हो गए। दूसरा ये किसके दरबार में आए थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और इसकी एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है इंडिका, ठीक है। ये 3 सवाल इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेगास्थनीज से। अगला देखते हैं क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी। पहला है समुद्रगुप्त, दूसरा है कुमारगुप्त प्रथम, तीसरा है स्कंदगुप्त और चौथा है हर्षवर्धन, ठीक है। तो किसके शासनकाल में जो है ना आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। 9 का जो सही हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है कि दिल्ली सल्तनत में चहलगामी के सदस्य संबंधित थे, किससे संबंधित थे, तो पहला है ताजिक से, दूसरा है अफगान से, तीसरा है तुर्क से, चौथा है मंगोल से। तो हम लोग समझते हैं पहले चहलगानी होता क्या, चहलगानी का अर्थ होता है 40 का समूह, ठीक है, 40 का समूह, ग्रुप जो होता है 40 का ग्रुप। और ये जो होता था ना, ये शासक को मजबूत वर्ग ये क्या करते थे, मजबूती प्रदान करते थे। ये 40 जो सदस्य होते थे यह अमीर लोगों का एक संगठन होता था जो कि सुल्तान को मदद करते थे। तो ये कहाँ के थे, तो ये आपका हो गया तुर्की से, ठीक है। चहलगामी के सदस्य किससे संबंधित थे, तो ये आपके तुर्की से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ पर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ पर है। पहला है लाहौर, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है आगरा और चौथा है फतेहपुर सीकरी। तो तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ पर है, तो ये आपका है फतेहपुर सीकरी, जिसका निर्माण जो है ना 1648 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1648 ईस्वी में। शाहजहाँ की जो बेटी थी जिसका नाम था जहाँ आरा बेगम, उसी ने इस महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। कौन करवाया था, याद कर लीजिएगा। तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ है, तो ये आपका हो गया फतेहपुर सीकरी, और इसका निर्माण कौन करवाया है, तो जहाँ आरा बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था, तो 1648 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। तो पहला है लाहौर अधिवेशन, दूसरा है अमृत अधिवेशन, तीसरा है इलाहाबाद अधिवेशन, चौथा है लखनऊ अधिवेशन। किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलेआम विरोध किया गया था, तो 12 का हो जाएगा आपका सी, इलाहाबाद अधिवेशन में, ठीक है। कब किया गया था, तो इलाहाबाद अधिवेशन में। और ये भी याद रख लीजिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ है, तो 1906 ईस्वी में। कभी कभी ये भी आपका पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कलिंगुतुपर्णी का लेखक कौन थे, ठीक है। ये एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, कलिंगुतुपर्णी। तो इसके लेखक जो है ना जय गोदार, ठीक है, जय गोंदार। 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संशोधन समन्वयक के बारे में आपका बताता है, ठीक है। धार्मिक संश्लेषण समन्वयक के बारे में बताता है अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख है, द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख, या आपका है 13वां शिलालेख, या आपका है 12वां शिलालेख। तो 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 12वां शिलालेख उनका बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला है कि किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवाओं में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित कर दिया, ठीक है। सिविल सेवा परीक्षा को इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी इस परीक्षा का आयोजन करवाना सुनिश्चित किया गया था। तो किस आपका एक्ट के तहत, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893, मार्लो मिंटो रिफॉर्म 1909, या गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो किसके तहत ये कराया गया था यूपीएससी की जो परीक्षा है, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया काउंसिल एक्ट 1893। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? पहला है मथुरा में, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है एलोरा या चौथा है कलकत्ता। तो इसका सही उत्तर 16 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, कलकत्ता में किया गया था सनातन धर्म रक्षणी सभा का आयोजन। अगला प्रश्न है कि कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो पहला है कार्ले में, दूसरा है एलिफेंटा में, तीसरा है एलोरा में, चौथा है अजंता में। तो आपका जो कैलाश मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका 17 का हो जाएगा एलोरा में। और ये जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे नरेश जो थे कृष्ण प्रथम। ठीक है, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो कृष्ण प्रथम। याद रख लीजिएगा ये भी कि कैलाश मंदिर कहाँ पर है? तो एलोरा में, और इसका निर्माण जो है कृष्ण प्रथम जो कि राष्ट्रकूट वंश के थे उसी ने करवाए थे। अगला प्रश्न है कि कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय में आया था? तो 18 का हो जाएगा ए, कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल। कहाँ से जो राजदूत है औरंगजेब के शासन के समय में आए थे? तो कॉन्स्टेंटिनोपल में। अगला है कि किस हड़प्पा स्थल से निकास नलियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक समूह मिला है? कहाँ से मिला है? तो पहला हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है लोथल, चौथा है बनवाली। तो कहाँ से मिला है? तो 19 का हो जाएगा सी, लोथल से। और याद कर लीजिएगा ये सबसे पहला बंदरगाह था, यानी कि उस टाइम का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल ही था। और किस हड़प्पा स्थल से निकास नलियों के साथ आपके फर्श जड़ित 12 स्नानगृह जो मिले थे? तो ये आपका लोथल से मिला है। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अरुमोलीवर्मन किस चोल साम्राज्य का नाम था? अरुमोलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? तो पहला है राजराज, दूसरा है राजेंद्र, तीसरा है राजाधिराज, चौथा है प्राणंतक। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा? 20 का हो जाएगा ए, राजाराज। ठीक है, राजाराज जो चोल थे इसी ने एक मंदिर का निर्माण करवाया है जिसका नाम है बृहदीश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण भी इन्हीं ने ही करवाया था, राजाराज ने। तो ये टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके सहायक आचार्य शिक्षक वाली को लेकर, जो कि आपके पेपर 1 जो प्राइमरी का है सामान्य विज्ञान के पोर्शन में भी पूछा जा सकता है। और हम लोग विशेष रूप से कक्षा 6 to 8 के लिए इस सीरीज को करने वाले हैं। ठीक है, ये सीरीज ऐसे ही चलते रहेगा। आज हम लोग का 20 क्वेश्चन हुआ है, फिर हम लोग आगे इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।